क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का एक मध्य बिंदु कहलाता है। हमने वहां सिद्ध कर दिया था कि सी और दे भी रखा था कि सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु था। अब इसमें बोला है सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि कोई एक रेखाखंड है, मान लिया हमने ए बी है, और बोला है आपको ये सिद्ध करना है कि इस रेखा का केवल एक या इस रेखा का या किसी भी रेखा का केवल एक ही एक क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता है। अब हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हमको अच्छे से पता है कि एक ही मध्य बिंदु होता है, चाहे वो कोई भी रेखा हो, बट अब सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे। अब मान लेते हैं पहले और सी कब मध्य बिंदु होगा, जब ए सी बराबर क्या हो, बी सी हो। तो हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं सी या बिंदु सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु तभी होगा कब, जब क्या होंगे, ए सी बराबर होगा क्या, बी सी। ठीक है, यानी ए सी प्लस बी सी होगा किसके बराबर, ए बी। ठीक है, यानी ए सी प्लस बी सी को जोड़ने पर क्या आ जाना चाहिए, ए बी आ जाना चाहिए। अब मान लेते हैं कि इस रेखाखंड पर माना ए बी रेखाखंड पर अन्य बिंदु डी है। ठीक है, जब बोला है कि मध्य बिंदु एक ही होना चाहिए। अब जब हमने मान लिया कि कोई रेखाखंड पर एक अन्य बिंदु डी है, तब जैसे ही सी रेखाखंड था वैसे ही ये हो जाएगा क्या, आपका ए डी बराबर क्या होना चाहिए, बी डी होना चाहिए, और ये भी बराबर होना चाहिए किसके, आपके ए बी के। ठीक है, यानी हम सी की जगह पर कोई और बिंदु ले रहे हैं, यहाँ पर ए और यहाँ पर डी और यहाँ पर बी। ठीक है, तो तब ए डी प्लस बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, परंतु ठीक है, ये तभी संभव है जब क्या होगा, हमने यहाँ पे देखा ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी, ऐसी ए डी प्लस बी डी बराबर लिखा हमने ए बी, यानी ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो ए सी प्लस बी सी बराबर होगा ए डी प्लस बी डी के। यानी ये कब संभव होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि ए बी रेखाखंड पर एक ही बिंदु मध्य बिंदु होगा, कब होगा, ये तभी संभव है जब ए सी प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो समझने वाली क्या बात है कि अगर हम कोई और भी मध्य बिंदु ले रहे हैं तो वो भी क्या होना चाहिए, जैसे सी के लिए मध्य बिंदु ए सी प्लस क्या था, बी सी था, वैसे डी के लिए भी क्या हो जाना चाहिए, ए डी बराबर बी डी होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम क्या लिखेंगे कि दोनों एक ही बिंदु हो। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और लिख देते हैं कि सी व डी ऐसा तभी संभव है जब कौन सा, सी व डी क्या हो, एक ही बिंदु, सी व डी एक ही बिंदु हो, यानी हम कह सकते हैं क्या कि किसी रेखाखंड ए बी का एक और एक केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। अतः किसी भी रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये एग्ज़ाम में आपके आएगा नहीं बच्चों, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है,
फिर भी हमने इसको देखा। अब इसको एक बार और समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि बताइए कि सी, जैसे सी इस रेखाखंड का क्या है, मध्य बिंदु है, वैसे बताइए कि अगर इसके बीच में हम एक बिंदु और दे दें तो भी क्या इस रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा, यानी एक से ज़्यादा मध्य बिंदु हो सकते हैं। तो इसको हमने समझने के लिए क्या किया कि मान लिया हमने बिंदु सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु होता है कब, जब ए सी प्लस बी सी बराबर क्या हो, ए बी, यानी ए सी प्लस बी सी बराबर क्या हो, इस पूरे ए बी के बराबर हो, तभी क्या हो जाएगा, सी मध्य बिंदु हो जाएगा। तब हमने क्या मान लिया कि इसी रेखाखंड पर एक अन्य बिंदु डी, हमने डी ले लिया। तब जैसे सी था वैसे क्या है, ए डी प्लस बी डी भी बराबर किसके होना चाहिए, ए बी के बराबर होना चाहिए। और परंतु ये, और एक यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, ए बी रेखाखंड पर एक ही बिंदु मध्य बिंदु होगा कब, जब ए सी प्लस बी सी बराबर क्या हो, ए डी बराबर बी डी हो, यानी ये दोनों इसके बराबर है, ये दोनों इसके बराबर है, तो ये भी आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसा तभी संभव होगा जब सी और डी क्या हो, एक ही बिंदु हो, यानी ये दोनों बराबर तभी होंगे जब सी और डी क्या हो, एक ही बिंदु हो जाए। अतः किसी भी रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है कंप्लीट।